नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्केट के बारे में और आज मैं आप लोगों के साथ दो तीन ऐसे इंडेक्स शेयर करने वाला हूं जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी एक बुल रन शुरू हो चुका है और अगर आप ये चीज़ को समझ जाओगे तो आप मार्केट में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस अपने पोर्टफोलियो से ला सकते हो। और वो क्या चीज़ है मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। एंड इनफैक्ट मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर ये इंडेक्स में अभी एक तरीके से बुल रन शुरू हो गया है तो हम इसमें पार्टिसिपेट कैसे करें, उसका मैं आप लोगों को दो तरीका बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, मुझे मैसेज किया और मुझे पूछा है कि विजय भाई जो अभी रिसेंटली हमारे देश में हो रहा है उसके लिए आपका व्यू क्या है, आपने कुछ बोला क्यों नहीं। तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो चैनल है हमारा एक स्टॉक मार्केट के लिए चैनल है। यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन रखने का कोई मैटर नहीं करता है। बट फिर भी अगर आप लोगों ने पूछा है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी जो भी हमारी कंट्री में चल रहा है रिलेटेड टू स्टूडेंट वो बहुत ही गलत है। और जो ये पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। अभी मेरी भी डॉटर है 9 साल की, कुछ सालों के बाद उसकी भी एग्ज़ाम आएगी और अगर उसके साथ ऐसा होगा तो मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा। और शायद वो टाइम पे मैं ये करूँगा जो अभी आज सारे स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इसके ऊपर आंसर ज़रूर देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए। अगर वो आंसर नहीं दे रहे हैं तो ये सबसे गलत चीज़ है जो अभी वो कर रहे हैं। और भी हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है और जो मुझे पर्सनली जानता है उनको तो पता ही है मेरा क्या व्यू है उसके ऊपर। बट हाँ, जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है और आई होप ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। मैं किसी भी गवर्नमेंट के साइड नहीं हूँ, ना मैं अभी करंट गवर्नमेंट के साइड हूँ ना कोई दूसरी गवर्नमेंट के साइड हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारी जो देश है उसमें जो एजुकेशन के रिलेटेड जो सिस्टम है ना वो और अच्छा बने। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग अपनी पढ़ाई को और अच्छा करने के लिए देश के बाहर जाके पढ़ाई करते हैं। क्यों ना हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई हमारे देश में ही इतना अच्छा सिस्टम बन जाए कि सब बच्चे यहाँ ही पढ़े। तो ये थोड़ा मुश्किल है और मुझे भी पता है कि ये हो सकता है बट पता नहीं ये हो क्यों नहीं रहा है। तो यही है मेरा व्यू, ये रहेगा जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये जल्दी से सॉल्व होना चाहिए। और ऑब्वियसली हमारे देश में जो अभी कल्चर चल रहा है कि कोई भी किसी भी चीज़ को आंसरेबल नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। अगर किसी से कुछ गलती होती है तो उसको उसका आंसर देना चाहिए और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो ये मेरा व्यू है अभी की करंट सिचुएशन पे। और भी मेरे व्यू बहुत बड़े हैं बट ये वीडियो उसके ऊपर नहीं है। तो हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं और जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे दो तीन इंडेक्स के बारे में जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी एक अच्छा टाइम शुरू हो गया है। और वो मैं क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। तो देखो ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और अभी यहाँ पे पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो समझनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आप लोगों का 1 मिनट लूंगा यहाँ पे। देखो मार्केट में है ना हमेशा एक साइकिल चलता है और वो क्या है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे 2018 में एक हाई बनाया था। उसके बाद वो जो हाई है ना वो 2020 नवंबर में ब्रेक हुआ था और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी रैली ली। फिर वापस से 2021 में मार्केट ने एक हाई बनाया और आप ऐसे बोल सकते हो कि ये हाई भी जो है वो समवेयर अराउंड 2023 में ब्रेक हुआ और फिर एक अच्छी रैली आई और अभी रिसेंटली सितंबर 2024 में एक हाई बना, जो हाई अभी तक हमने ब्रेक नहीं किया है। अगर हम लोग अभी ये रैली के परसेंटेज को कैलकुलेट करें तो आप ये देखो, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और जब तक मार्केट ने हाई मारा था, ये आप बोल सकते हो कि नवंबर 2020 से लेके अक्टूबर 2021 मतलब ऑलमोस्ट एक साल में निफ्टी ने 47% का रैली किया था। और उसके बाद जो वापस से मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया था जून 2023 से लेके सितंबर 2024, इसमें भी ऑलमोस्ट 40% में मार्केट ने रैली किया था। तो आप यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को समझनी चाहिए कि मार्केट 2-2.5 साल 3 साल कंसोलिडेट करता है। वो हमने यहाँ पे देखा कि भाई मार्केट इतना कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट करता है, फिर रैली लेता है
और वो जो रैली होती है ना वो 1-1.5 साल मार्केट में चलती है और वहां पे मार्केट 40% से ज्यादा रिटर्न देता है। फिर मार्केट ने यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया, अगेन मार्केट ने 41% का रैली किया, ये अप्रॉक्स नंबर है। और अभी वापस से मार्केट पिछले 2000 सितंबर 24 से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर आप सिर्फ निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो तो आप ये जो निफ्टी का CAGR रिटर्न है मेरे ख्याल से 12% के आसपास आता है, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जनरेट कर सकते हो। बट अगर आप ये देखो कि भाई जब मार्केट रैली करता है वो टाइम पे और दूसरे जो सेक्टर है वो कितना रैली करते हैं, अगर हम ये कैलकुलेट करें, ये पता लगा ले कि मार्केट मतलब निफ्टी के ब्रेकआउट के पहले कौन से सेक्टर या कौन से इंडेक्स ब्रेकआउट कर रहे हैं, और अगर हम उसमें पार्टिसिपेट करें तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक अल्फा जनरेट कर सकते हो, मतलब ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे देखो निफ्टी में अभी यहाँ पे रिसेंटली निफ्टी ने मार्च में लो बनाया और उसके बाद मार्केट अभी भी वही है, मार्च की कैंडल का हाई नहीं ब्रेक किया। तो अभी मैं यहाँ पे क्या चेक करने वाला हूँ कि भाई कौन से ऐसे सेक्टर है जिसने ऑलरेडी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मार्च के बाद से लेके अब तक ज्यादा रिटर्न दिया। तो आपके सामने मैं यहाँ पे ये डेटा रखना चाहता हूँ। देखो निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स है ना, यहाँ पे मैंने डेट भी लिखा है 1 मार्च 2026। आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी अभी भी ऑलमोस्ट 4% नेगेटिव है और ये जो डेटा है ना वो 20 जुलाई तक का डेटा है। तो निफ्टी जो 50 है उसने अभी ऑलमोस्ट 4% नेगेटिव रिटर्न दिया है। बट कौन सा ऐसे इंडेक्स है, मैंने यहाँ पे जो सेगमेंट रखे हैं वो मेजर सेगमेंट रखे हैं, उसने ज्यादा रिटर्न दिया है। तो देखो यहाँ पे माइक्रो कैप स्मॉल कैप 250, मिड कैप स्मॉल कैप 400 और मिड कैप 150, ये 4 जो मेजर सेगमेंट है या फिर आप इंडेक्स बोल सकते हो, इसने मार्केट को बहुत ही अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म किया है। अभी हम लोग सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, वो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा डिटेल में सेक्टर में जाने का, बट एक तरीके से आप सेगमेंट को समझो, इंडेक्स को समझो। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ये चारों इंडेक्स का एक बार हम लोग चार्ट देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इतना रिटर्न दिया है तो वहां पे चार्ट क्या बन रहा है। और मोमेंटम में है ना एक लॉजिक होता है, लॉजिक क्या होता है कि अगर समझो कोई स्टॉक चला है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि और ज्यादा चलने वाला है। उसी तरीके से अगर कोई इंडेक्स चल रहा है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में वो भी ज्यादा चल सकता है। करेक्ट। तो अभी हम लोग पहले निफ्टी माइक्रो कैप को चेक करते हैं। ये रहा माइक्रो कैप 250 इंडेक्स। इसका डेटा ज्यादा नहीं है, आप लोग ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। और आप यहाँ पे देखो जो 2023 में मार्केट में रैली शुरू हुई थी निफ्टी में, आपको वहां पे मैंने दिखाया था। तो वहां पे हमने यहाँ पे देखा था कि 2023 में रैली शुरू हुई थी तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 41% का रिटर्न दिया था। पर आप यहाँ पे देखो यही ये जो माइक्रो कैप इंडेक्स है उसने वो टाइम के ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट 132% का रिटर्न दिया था। इसका मतलब ये है कि अगर आपने वो टाइम पे निफ्टी की जगह पे माइक्रो कैप 250 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होता तो आप निफ्टी से बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाते। और यही चीज अभी सेम यहाँ पे भी हो रही है। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो आप देख सकते हो रिसेंटली ये माइक्रो कैप इंडेक्स ने अपना ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया था। और अगर हम इसको एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाई हम इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है अगर उसको मार्क करते हैं विच इज 26,476, अगर ये ब्रेक होता है जो दिसंबर, अक्टूबर और सितंबर का हाई है तो यहाँ पे ये जो इंडेक्स है उसमें ब्रेकआउट आ जाएगा। और अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे ना तो आप यहाँ पे देखो निफ्टी का जो प्राइस है अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है, जबकि अगर आप माइक्रो कैप इंडेक्स का देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई के पास है। और अगर ये इंडेक्स अभी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो हमारे पास हमारी रेंज कैलकुलेशन जो मेथड है हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये माइक्रो कैप इंडेक्स का जो टारगेट है वो 34,000 के आसपास का आ रहा है, विच इज अगर हम परसेंटेज भी कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है 30% के आसपास का। तो ये एक इंडेक्स है जहां पे आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हमारा जो दूसरा इंडेक्स था विच वॉज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, आप यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है। इसका अगर हम ऑल टाइम हाई को मार्क करेंगे वो था 18,688 और अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने भी अपने ट्रेंड लाइन को पहले ही ब्रेक कर दिया है
अगर स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में भी एक ब्रेकआउट आता है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे ये रेंज कैलकुलेशन लगा के आपको भी पता चल जाएगा कि इसने ऊपर कितना रिटर्न दिया। और आप यहाँ पे देखो, इसने भी जो 2023 में रैली किया था ब्रेकआउट के बाद, अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो माइक्रो कैप में तो 130% आ रहा था, बट अगर आप ये स्मॉल कैप की रैली कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 88-89% का था। तो ये तो प्रूव हो रहा है कि भाई निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के पास नहीं पहुंचा है, जबकि माइक्रो कैप 250 इंडेक्स, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ये अपने ऑल टाइम हाई के पास है। और ये अभी एक तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है ब्रेकआउट होने के लिए। फिर जो हमारा एक और इंडेक्स था विच वॉज निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, अगर हम इसको देखेंगे तो आप यहाँ पे देखो, ये क्लियरली एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। और ये इसने लास्ट महीने में ही ब्रेकआउट किया था और अभी तक जितना भी टाइम हुआ है, मतलब मैं ये वीडियो 21 जुलाई को बना रहा हूँ और अभी भी ये अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है, माइक्रो कैप 250 इंडेक्स है, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, और अभी और एक इंडेक्स जो है हमारे लिस्ट में आया था विच वॉज निफ्टी 400 स्मॉल एंड मिड कैप। अब आप यहाँ पे देखो, ये इंडेक्स भी इसने सितंबर 2024 में हाई बनाया था और ये इंडेक्स भी अभी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, डेटा से भी हम लोग ने देख लिया और प्राइस से भी हम लोग ने देख लिया। और हाँ, ये भी देख लेते हैं कि ये जो निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स है, इसने 2023 में ब्रेकआउट देने के बाद ये भी ऑलमोस्ट 84% रैली दिया था। तो मतलब ये बात तो पक्का है कि निफ्टी में जब अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आएगा विच इज समवेयर अराउंड 26,277, वो जब आएगा तब की बात तब है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्रेकआउट आने से पहले ही ये इंडेक्स मार्केट में आउट परफॉर्म करना शुरू कर देगी, और ऑलरेडी ये सारे इंडेक्स ने आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स जो है यहाँ पे, और मिड कैप 150 जो इंडेक्स है वहाँ पे ऑलरेडी एक बुल रन शुरू हो चुका है। और एज अ इन्वेस्टर आपका और मेरा ध्यान ये इंडेक्स पे ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू निफ्टी 50। अब आपको मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को दो ऑप्शन दिखाऊंगा जिसके बेसिस पे आप ये जो रैली है या फिर ये बुल रन का पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बहुत सिंपल है कि फॉर एग्जांपल समझो ये जो मिड एंड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स है, अगर यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ब्रेकआउट आ गया है, तो अभी आपका और मेरा काम सिर्फ इतना है, आप जो भी मेथड फॉलो करते हो, आप मेरे जैसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट की मेथड फॉलो कर रहे हो या फिर आप कोई दूसरी चीज़ें मेथड फॉलो कर रहे हो, आपको वो जो मेथड है वो सिर्फ ये इंडेक्स के 400 स्टॉक्स पे अप्लाई करनी है, जिसका हाई चांसेस है कि अगर ये इंडेक्स आउट परफॉर्म करेगा तो इसके अंदर के स्टॉक्स भी बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करेंगे। उस तरीके से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो मतलब अगर जब तक ये इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है तब तक आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो ये इंडेक्स के अंदर का ही होना चाहिए। अगर आप कोई फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट करते हो या आपको फंडामेंटल्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स के अंदर जो भी स्टॉक्स है, अगर किसी के क्वार्टरली रिजल्ट अभी अच्छे आते हैं Q1 के, तो आप उसको ट्रैक करो, फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन जो है बहुत सिंपल है, वो ये है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एंजल वन का ट्रेड वन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम लोग होम में जाएंगे और यहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हो तो देखो दूसरा जो ऑप्शन है ना वो बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे ये मिड कैप को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं व्यू ऑल करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को ये जितने भी मिड कैप फंड है ये सारे फंड आप लोगों को दिख जाएंगे। इवन अगर अभी हमने देखा कि स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में भी रैली स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जितने भी स्मॉल कैप फंड है हम उसको देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को सिर्फ एक ओपन करके दिखाता हूँ कि भाई जैसे ये DSP स्मॉल कैप फंड है, मुझे इसके बारे में जानना है कि भाई इसने अब तक, ये शुरू कब हुआ था, अगर हम देखें तो सितंबर 2007 में शुरू हुआ था। ये तब से लेके अब तक ये फंड ने ऑलमोस्ट 17.60% का रिटर्न दिया है। और अगर आप इसका चार्ट भी देखोगे ना तो देखो ये फंड ने भी जो हाई है वो सितंबर 2024 में बनाया था
उसके बाद कंटिन्यूसली ये फंड भी गिरा था। मतलब अगर हम एनएवी की बात करें तो 205 की जो एनएवी थी सितंबर 2024 में, वो फरवरी 2025 तक 159 की एनएवी हो गई थी। और इसने देखो ये जो है ना, जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि स्मॉल कैप इंडेक्स ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप यहाँ पे देखो, ये चार्ट को मैं बड़ा नहीं कर सकता बट आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये जो अभी 205 मतलब समझो 206 का एनएवी था और अभी इसकी करंट एनएवी भी 206 की ही है। मतलब इसने एज अ म्यूचुअल फंड, अगर आप म्यूचुअल फंड का चार्ट देखोगे तो इसने भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे एक अच्छी रैली हम लोगों को देखने मिल सकती है। अब जनरली क्या होता है ना, ऐसे टाइम पे जब मार्केट, जब आप यहाँ पे देख रहे हो, जब मार्केट यहाँ पे करेक्ट करता है, ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपनी जो एसआईपी होती है उसको स्टॉप कर देते हैं, अपने जो लमसम इन्वेस्टमेंट होते हैं उसको विड्रॉ कर देते हैं। बट मेरे हिसाब से आप लोगों को ऐसे सिचुएशन में एसआईपी स्टॉप नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट आपको एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए, बिकॉज आपको देखो पहले 205 रुपए में एक आपको जो ये है यूनिट मिल रहा था, और जब मार्केट गिरता है तो वो सेम जो यूनिट है आपको 159 रुपीज में मिलता है। मतलब एक तरीके से ये भी शेयर है जो आपको खराब मार्केट में सस्ता मिलता है। तो आपकी जो एसआईपी वैल्यू होती है ना, उसमें आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और ये ड्यूरेशन में जो आप ज्यादा यूनिट मतलब आप एक्यूमुलेट करते हो तो ऐसे रैली के टाइम पे आपको उसका फायदा मिलता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को वो देखना चाहिए। बाकी ये फंड की सारी डिटेल आप एंजल वन के ट्रेड वन प्लेटफॉर्म में जाके देख सकते हो। यहाँ पे आप फंड भी कंपेयर कर सकते हो, डिटेल में भी कंपेयर कर सकते हो, बहुत सारी चीज है। तो अगर आपको ये रैली का पार्टिसिपेट करना है, ये बुल रन का पार्टिसिपेट करना है, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके भी डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे हम ज्यादा रिस्की वाला इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, बिकॉज हम स्पेसिफिक मिड कैप और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप की लेकर बात कर रहे हैं। तो आपका जो रिस्क है आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। मैंने सोचा आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं, मुझे यहाँ पे एक बुल रन स्टार्ट होते हुआ दिख रहा है, तो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा, और मैंने आप लोगों के साथ पूरी मेरी एनालिसिस शेयर की। अभी आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो इंडेक्स है उसमें बुल रन स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और दूसरी चीज़, अगर आपको हमारी रिसर्च एनालिस्ट सर्विस के बारे में ज़्यादा जानना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। हमने वहाँ पे अभी रिसेंटली मॉडल पोर्टफोलियो शुरू किया है, तो उसके बारे में भी आपको ज़्यादा जानना है तो आप हमारे ऑफिस में कॉल करके पूछ सकते हो। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करो। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो में मैंने कुछ भी अच्छी चीज़ बोली है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।